हेलो डियर्स, मेरे चैनल री इनकारनेशन पे आप सभी का स्वागत है। जय शिव शक्ति। तो आज हम बात करेंगे चूजन वन यानी चुने हुए व्यक्ति होने के क्या लक्षण होते हैं। लक्षण जानने से पहले हम ये जानेंगे कि चुने हुए व्यक्ति यानी चूजन वन क्या होता है। तो देखिए, चूजन वन वो होते हैं जिसे ईश्वर ने इस धरती पे खास उद्देश्य दे के भेजा है। जो लोग भी चूजन वन होते हैं उन्हें धरती पे मेजर चेंजेस लाने के लिए भेजा जाता है। चूजन वन इस धरती को सत्य का, प्रेम का, न्याय का और धर्म का बहुत बड़ी सीख दे जाती है। तो देखिए, ईश्वर चूजन वन को धरती पे इसलिए भेजते हैं ताकि चूजन वन सभी को रोशनी दिखा सके। हर कोई चूजन वन नहीं होता। चूजन वन बहुत ही रेयर होता है। आज हम चूजन वन होने के 10 साइंस के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप किए। तो चलिए 10 साइंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला साइन है बचपन से ही अलग फील करना। तो देखिए, चूजन वन बचपन से ही अलग फील करते हैं। इन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पर फिट नहीं है। भीड़ में रह के भी इन लोगों को अकेलापन महसूस होता है और ज्यादातर लोग इनको समझ भी नहीं पाते। तो देखिए, चूजन वन को ऐसा फील इसलिए होता है क्योंकि इनकी आत्मा बहुत ही ओल्ड और मैच्योर होती है। इसलिए ये लोगों के साथ फिट भी नहीं बैठते और दूसरों से अलग भी महसूस करते हैं। अब जानेंगे सेकंड साइन के बारे में। सेकंड साइन, लाइफ में बहुत स्ट्रगल। चूजन वन को लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इन लोगों को कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता। कोई भी चीज पाने के लिए इन लोगों को बहुत मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके वो चीज इन्हें मिलती है। और इसी के साथ बचपन से ही ये लोग संघर्ष देखते हैं। इन लोगों को हार्ट ब्रेक और ट्रस्ट इश्यूज देखने को बहुत मिलता है। आप देखना, ज्यादातर लोग चूजन वन से बिना वजह जेलस या इनसिक्योर फील करते हैं। एक तो चूजन वन को स्ट्रगल करना पड़ता है, ऊपर से दूसरों की जेलस और इनसिक्योरिटी भी फील करना पड़ता है। अब जानेंगे थर्ड साइन के बारे में। थर्ड साइन है हाई इंट्यूशन। तो देखिए, चूजन वन की इंट्यूशन बहुत हाई होती है। कोई भी घटना घटित होने से पहले इन लोगों को आभास हो जाता है, यानी इन्हें पहले ही पता चल जाता है। और इसी के साथ लोगों के मन में क्या चल रहा है बिना बोले ये लोग समझ लेते हैं, यानी इन्हें पता चल जाता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। इन लोगों को सपने के माध्यम से या साइंस के माध्यम से मैसेजेस मिलते रहते हैं। इंट्यूशन हाई होने की वजह से गट फीलिंग भी स्ट्रांग होती है इन लोगों की। इन लोगों को ईश्वर के थ्रू डायरेक्ट गाइडेंस और साइंस मिलते हैं। अब जानेंगे फोर्थ साइन के बारे में। फोर्थ साइन है लोग आपसे अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं। चूजन वन से लोग अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि ये उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। और एक बात, चूजन वन से लोग अपना प्रॉब्लम इसलिए भी शेयर करते हैं क्योंकि चूजन वन से अपना प्रॉब्लम शेयर करने से ही लोग हील हो जाते हैं। एक चूजन वन लोगों की बात सुन के ही उन्हें हील कर देते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। चूजन वन भी नेचुरल हीलर होते हैं और लोग इनकी प्रेजेंस से काम फील करते हैं। अब जानेंगे फिफ्थ साइन के बारे में। फिफ्थ साइन है अकेला रहना पसंद होता है। तो देखिए, चूजन वन को अकेला रहना पसंद होता है। तो देखिए, इसलिए नहीं कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं, बल्कि वो लोग अकेले इसलिए रहती है क्योंकि अकेले में वो अपनी एनर्जी को चार्ज कर पाती है। और जिस भी जगह पे बहुत शोर शराबा और झगड़े हो, उस टाइप की एनर्जी चूजन वन की एनर्जी को ड्रेन करती है। तो देखिए, चूजन वन को साइलेंस पसंद है क्योंकि साइलेंस में उन्हें शांति मिलती है। इसी के साथ उनकी एनर्जी भी चार्ज होती है। चूजन वन को खुद की एनर्जी रिचार्ज करने के लिए अकेले रहने की जरूरत होती है। अब जानेंगे सिक्स्थ साइन के बारे में। सिक्स्थ साइन है लोग इनकी लाइट से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो देखिए, एक चूजन वन से लोग हमेशा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ज्यादातर बुरे लोग इनसे बिना वजह ट्रिगर हो जाते हैं। सबको पता ही है कि डार्कनेस को लाइट कभी पसंद नहीं होती और चूजन वन जो एक लाइट है, उनकी ये लाइट एनर्जी लोगों को पसंद नहीं होती क्योंकि जिन्हें डार्कनेस में रहना पसंद होता है उनके पास रोशनी की क्या कीमत होगी। ज्यादातर टॉक्सिक और इनसिक्योर लोग इनसे जलते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि डार्कनेस को कभी लाइट बर्दाश्त नहीं होता।
लाइट हमेशा डार्कनेस को एक्सपोज करती है, इसलिए बुरे लोग इनसे जलते हैं और इन्हें पसंद भी नहीं करते। बुरे लोग इनसे बात बात पे झगड़े करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन एक चूजन वन को इन सभी चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब जानेंगे 7th साइन के बारे में। 7th साइन है करुणामय दृष्टिकोण। तो देखिए, एक चूजन वन ना केवल दूसरों की पीड़ा को समझने के लिए खुद को उनकी जगह रखते हैं, बल्कि हर संभव तरीके से उनकी मदद करने की प्रबल इच्छा भी रखते हैं। इन लोगों में बहुत करुणा होती है। चूजन वन दूसरों की बहुत मदद करते हैं। इन लोगों को इनजस्टिस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कहीं पे भी इन लोगों को अगर कुछ गलत दिखता है तो ये लोग अपना आवाज उठाने में डरते नहीं हैं और इसी के साथ न्याय के लिए लड़ते भी हैं। इन लोगों में एक डिवाइन वॉरियर क्वालिटी होती है। अब जानेंगे 8th साइन के बारे में। 8th साइन है लगातार अलगाव की भावना। चूजन वन को हर वक्त ऐसा महसूस होता रहता है कि ये लोग इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये कहीं और से आए हैं। इनका सोच भी दूसरों से नहीं मिलता। इन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग बहुत सेल्फिश है, सब अपना अपना सोचते हैं। लेकिन एक चूजन वन एकदम निस्वार्थ होते हैं। इसी वजह से एक चूजन वन को दुनिया और दुनिया वालों से डिटैच फील होता रहता है। चूजन वन दुनिया वालों से तो डिस्कनेक्ट रहता है, लेकिन ये लोग ईश्वर से बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं। सपनों में इन लोगों को ईश्वर की दर्शन भी होते हैं और सपनों के माध्यम से ईश्वर इन्हें रास्ता भी दिखाते हैं। अब जानेंगे 9th साइन के बारे में। 9th साइन है दूसरों से अलग रास्ता। चूजन वन दूसरों से अलग रास्ता बनाते हैं। ये लोग दूसरों के नक्शे कदम पे नहीं चलते। एक चूजन वन की यात्रा बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है। इन लोगों का जीवन यात्रा बहुत कठिन होता है बाकी लोगों के तुलना में, क्योंकि ईश्वर इन्हें मुश्किलें इसलिए देता है ताकि ये उन मुश्किलों से लड़कर उन ऊंचाइयों तक जाए जहां आज तक कोई भी नहीं जा सका। ईश्वर इन्हें एक योद्धा बनाना चाहता है, इसलिए इन्हें इतना दर्द देता है। तो इन लोगों को मुश्किलें इसलिए दिया जाता है ताकि इन लोगों की ग्रोथ हो सके। अब जानेंगे 10th साइन के बारे में। 10th साइन है अक्सर दूसरों द्वारा गलत समझा जाना। तो देखिए, एक चूजन वन को लोग हमेशा गलत समझते हैं। ज्यादातर लोग इनके बारे में हमेशा गलत अनुमान लगाते हैं और इसी के साथ दूसरों की तुलना में चूजन वन को उतना सराहना नहीं दिया जाता। एक चूजन वन हमेशा लोगों के भले के बारे में सोचते हैं और लोगों का भला भी करते हैं। फिर भी लोग इन्हें गलत ही समझते हैं और इन्हें बिना वजह भला बुरा भी कहते हैं। तो देखिए, इसके पीछे भी एक रीजन है। ईश्वर इन्हें ऐसी सिचुएशन में इसलिए डालते हैं ताकि इनकी इनर अवेकनिंग हो सके और इसी के साथ इनका थोड़ा बहुत जितना भी कार्मा है वो रिलीज हो सके। और एक चूजन वन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, यानी अर्ली एज में ही इन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। और इसी के साथ इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने से पहले इन्हें बहुत बड़ा सोल शॉक मिलता है। जिंदगी इन्हें हिला के रख देती है, तब जाके ये स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपके साथ कितने साइंस मैच हुए। तो देखिए, चूजन वन होना ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा पोस्ट है जो सबको मिलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही कम लोग ईश्वर के चुने हुए होते हैं और एक चूजन वन की जिंदगी बहुत दर्द भरी होती है और इन मुश्किलों के बीच भी इन्हें अपना पर्पस पूरा करना पड़ता है। अगर आप भी एक चूजन वन है तो इन सब चीजों से लड़ना सीखे और एक योद्धा बने। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन का प्रेस कर दे ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सोलफुल वीडियो में। गुड बाय।